गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोक कोचिंग क्लासेस। बेटा क्लास 12th एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइन वाई ए स्टार बी इजकल टू एस सी एफ ए बी। यानी कि ये है कि ए स्टार बी जो है वो एस सी एफ है ए और बी का। इफ द ऑपरेशन स्टार सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइन। तो लास्ट क्वेश्चन में आपका डिफाइंड था इस तरह से कि ए स्टार बी इजकल टू एस सी एफ ए और बी। तो बेटा मैं कहूँ 1 स्टार 1 1 स्टार 1, तो एस सी एफ निकालूंगा 1 का 1 आएगा। 1 स्टार 2 में एस सी एफ निकालूंगा 1 आएगा। एस सी एफ होता क्या है? एस सी एफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एस सी एफ क्या होता है आपका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 1 स्टार 3 1 आएगा, 1 स्टार 4 1, 1 स्टार 5 आपका आएगा 1। आपसे कहे 2 स्टार 1, 2 स्टार 1 यानी कि एस सी एफ आएगा 2,1 का 1। 2 और 2 का एस सी एफ 2, 2 और 3 का एस सी एफ 1, 2 और 4 का एस सी एफ 2, 2 और 5 का एस सी एफ 1, 3 और 1 का एस सी एफ 1, 3 2 का एस सी एफ 1, 3 3 का एस सी एफ 3, 3 4 का एस सी एफ 1, 3 5 का एस सी एफ 1। आगे देखिए 4 1 का एस सी एफ 1, 4 2 का एस सी एफ 2, 4 3 का एस सी एफ 1, 4 4 का एस सी एफ 4, 4 5 का एस सी एफ 1, 5 1 का एस सी एफ 1, 5 2 का एस सी एफ 1, 5 3 का एस सी एफ 1, 5 4 का एस सी एफ 1, 5 5 का एस सी एफ 1। बात आपको समझ आई कि एक ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन जिसे हम किसी भी प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में हमारा जो ऑपरेशन डिफाइन है वो डिफाइन है ए स्टार बी इजकल टू एस सी एफ ए और बी, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसी किसी में कुछ होता है, हमने लास्ट किया था कि ए स्टार बी इजकल टू ए बी स्क्वायर बाई 2, तो बेटा यहाँ एस सी एफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन गिवन बाय ए स्टार बी एलसीएम ऑफ ए और बी। जो आपका ऑपरेशन है ए स्टार बी, ये कह रहा है एलसीएम ऑफ ए और बी। फाइंड कह रहा है 5 स्टार 7, 5 स्टार 7। इसका मतलब एलसीएम ऑफ 5 एंड 7। इसका एलसीएम लूँगा 5 7 का, देखिए 1 7 7 1 1, ये हो जाएगा 35। क्या हो जाएगा? 35। 20 स्टार 16, 20 से 2 10, 2 से 5, 5 से 1, 16 से 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। यानी कि अगर मैं एलसीएम की बात करूं 20 में 2 इंटू 2 इंटू 5, 16 में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए ये 2 है, ये 2 है। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, जो कॉमन नहीं है वो भी आएगा। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 22 जा 40, 42 जा 80, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 80। ये कह रहा इज कॉम्यूटेटिव। क्या कॉम्यूटेटिव है? कॉम्यूटेटिव क्या होता है बेटा? ए स्टार बी इजकल टू बी स्टार ए। देखिए ये क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ ए और बी। ये भी क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ ए और बी। ये दोनों इक्वल है ना? एलसीएम ऑफ ए और बी, ए स्टार बी, एलसीएम ऑफ ए और बी, बी स्टार ए। तो कभी भी दो संख्याओं का एलसीएम तो सेम आता है, चाहे उन्हें आगे पीछे लेने से कोई फर्क पड़ता नहीं। इसका अगला पार्ट देखिए। देखिए अगला पार्ट है कि इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या होता है कि ए स्टार बी स्टार सी इजकल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये एसोसिएटिव है। अब एलएचएस इसका ले लूँ, ए स्टार बी स्टार सी, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ ए बी स्टार सी।
इसका मतलब क्या है, एलसीएम ऑफ ए बी सी। भाई देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम लिया, फिर उसके साथ तीसरी का एलसीएम ले रहा हूँ, तो तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लूँ, वही आंसर आता है। ये आपको पता है। RHS ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार एलसीएम ऑफ बी कॉमा सी, स्टार के साथ में एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, यानी कि दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये एसोसिएटिव है। आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, कि ऐसी संख्या जिसके साथ मैं ए का ऑपरेशन करूं और ए ही आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं हम, आइडेंटिटी। हमें पता है, वी नो डैट ए स्टार 1 इजकल टू ए होता है, मतलब एलसीएम ऑफ ए कॉमा 1 ए होता है। 1 के साथ में किसी भी संख्या के एलसीएम ले लो तो आपकी वही संख्या आती है। तो ए स्टार 1, इसका मतलब एलसीएम ए और 1 क्या होगा, ए होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो आइडेंटिटी है 1, तो इस ऑपरेशन की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 1। सो द आइडेंटिटी ऑफ दिस ऑपरेशन इज। ठीक है बेटा, आगे के क्वेश्चन आप खुद करिएगा।